नोबेल प्राइज़ मैथमेटिशियंस को नहीं दिया जाता है। मुश्किल मिलने वाला अवार्ड जो है वो है फील्ड्स मेडल, जो 4 साल में एक बार दिया जाता है वो मैथमेटिशियन को जो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन करता या करती है। सिर्फ अब तक एक ही लेडी को मिला है जब से कायम हुआ है, ईरानी लड़की है मरियम मिर्ज़ा सानी। हाफ क्या है तो बच्चे समझ जा सकते हैं कि इसको मैं बिल्कुल आधा तोड़ूंगा तो ये हाफ हो ये हाफ, ठीक है। 1/3 वो 3 टुकड़ों में काट देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 3/5 क्या है तो वो कैसा सिखाना चाहिए? खाली बोर्ड पे 3/5 लिख देना है या 5/3 क्या है? नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। हसन सर, हम ब्रेक से पहले मैथमेटिक्स को ओवरव्यू हमने समझने की कोशिश की, फिर उसके अंदर जो खूबसूरती है वो हमने जाना, आपने बताया, और फिर जो स्टूडेंट्स के अंदर एक एंग्जाइटी होती है वो क्यों होती है उस पर हमने बात की थी। अभी हम इस बारे में देखेंगे कि मैथमेटिक्स को लेकर हमारे हिंदुस्तान में और चाहे शायद हमारी कम्युनिटी के अंदर भी जो इकोसिस्टम होना चाहिए, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बाहर जाकर वो बहुत नाम कमाते हैं और अवार्ड्स भी उन्हें मिलते हैं, कंट्रीब्यूशन उनका ज़्यादा होता है। तो ये इकोसिस्टम के ताल्लुक से आप बताइए ना कि गवर्नमेंट की सतह पे क्या चीज़ होनी चाहिए, फिर हम एज ए कम्युनिटी लीडर भी जो है जो इसके बारे में सोचते हैं, फिक्र करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करें बच्चों को ताकि वो यहीं पर जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएं। इसके लिए बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर हम जब तक बच्चों को सिलेबस में जो है और वो ज़्यादा नंबरों के पीछे भागने उनको रखेंगे तो वो ज़्यादा तरक्की नहीं करेंगे। वो अगर आपको साइंसेस में, मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छा करना है तो एक पैशन होना चाहिए, एक पागलपन आना चाहिए, और वो बच्चों को एक सही उम्र में अगर हम डाल देंगे तो वो हासिल करते हैं। तो कई ममालिक में जैसे रूस में या ईरान में वो देखते हैं कि बच्चों में क्या हर इंसान में कोई एक हुनर होता है, एक शौक़ होता है, और वो अगर हम आइडेंटिफाई कर सके कि इन बच्चों में मैथमेटिक्स स्किल्स हैं तो उनको अलग से निकाल कर उनको कल्टीवेट, उनको डेवलप करना ज़रूरी है। हमारा जो सिस्टम है वो एक मीडियोकर लेवल पर बेस्ड है, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हो जाएं, क्वालिफाई कर सकें, एम्प्लॉयबल बने जी। हाँ, तो उसमें ये होता है कि जो बहुत अच्छे होते हैं उनको हम नीचे खींचते हैं और जो बहुत नीचे होते हैं उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन कई ममालिक में जैसा रशिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पढ़ कर आया हूँ, और ईरान का भी मैं देखा हूँ, उनके पास स्पेशल स्कूल्स हैं। वहाँ पर ये आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें स्पेशल इंटरेस्ट और टैलेंट है और उनको उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स भी सिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा लोड कम करते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो थोड़ा सा कम करेंगे और उनको स्पेशल स्कूल्स में उनको नर्चर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। और फिर सोसाइटी का भी जो है वो एक रिकग्निशन, एक ज़रूरी है। मुझे कोई काम अच्छा करना है तो मुझे उसमें मुझे वो आना चाहिए कि गर्व करना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, राइट। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मिलने लगी लोगों को एकेडमिक्स में, साइंटिस्ट को, तो इट कैन बिकम अ पैशन, इट हैज़ टू बिकम अ पैशन। अगर हम साइंसेस इसलिए कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी तो फिर वो लेवल तक पहुँचते नहीं हैं। तो एक कम्युनिटी एफर्ट रहना ज़रूरी है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको डेवलप करना है। और जब भी होगा वो, नहीं तो
सर एक क्विक जो है इसके बारे में बात करिए ना, तस्करा करिए कि ये फील्ड्स अवार्ड है, ये क्या होता है, ये किन को मिलता है, कब मिलता है? जी, तो लोग जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, क्योंकि वो जी बहुत मशहूर प्राइज़ है और बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। लेकिन नोबेल प्राइज़ मैथमेटिशियंस को नहीं दिया जाता है। मैथमेटिशियंस के लिए एक इक्वलेंट या बल्कि ज़्यादा मुश्किल मिलने वाला अवार्ड जो है वो है फील्ड्स मेडल, जो 4 साल में एक बार दिया जाता है वो मैथमेटिशियन को जो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन करता या करती है और उनकी उम्र 40 साल से कम रहना ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ तो आपको 80 साल में भी मिल जा सकता है, लेकिन फील्ड्स मेडल के लिए अंडर 40 रहना ज़रूरी है एंड यू हैव टू डू एक्सेप्शनल वर्क। तो कोई 4 साल के बाद कोई ऐसा काम नहीं है तो शायद वो किसी को देंगे नहीं। हसन सर, अगर हम फील्ड्स मेडल अवार्ड की बात करें तो उसके अंदर हमारी कम्युनिटी का कुछ रिप्रेजेंटेशन रहा है अब तक? फील्ड्स मेडल जैसा हमने बात किया है बहुत ही मुश्किल होता है मिलने। जी जी। और मैं तो मानूंगा कि नोबेल प्राइज़ ज़्यादा आसान है बनस्बत मिलना बनस्बत फील्ड्स मेडल के। जी। जब फील्ड्स मेडल की बात आई तो ये मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ अब तक एक ही लेडी को मिला है जब से कायम हुआ है, जब से पूरे मेल्स मर्दों को मिला है, और एक जिसको मिला है वो ईरानी लड़की है मरियम मिर्ज़ा सानी। और ये दूसरे लड़कियों को भी मैसेज जाएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत अरसे तक तो लोग समझते थे कि औरतें मैथमेटिक्स नहीं कर सकती, लेकिन ये बात सही है जी, और ये इसका कंट्रीब्यूशन है। हसन सर, अगर हम हमारे ऑडियंस में स्कूल के और +2 के टीचर्स हैं जो कि ये शो हमारा देखते हैं, उनके लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं टीचर्स या साइंस पढ़ा फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, एक तो ये है कि वो अपने बच्चों के साथ कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हो या कौन से ऐसे गेम्स हो जिसमें वो इन्वॉल्व करे। आपने एक कहा कि वो क्लासरूम से बाहर निकाल कर नेचर में शायद उनको इंट्रोड्यूस कराए, उनको एंगेज करे। एक तो ये बच्चों के साथ मामला है, एक दूसरा है कि ये खुद भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करे या उनकी कुछ हैबिट्स होनी चाहिए जिसकी वजह से उनका मैथ का एक बेंड हो उनके पास, उनके इंटरनली वो मोटिवेट हो मैथमेटिक्स के लिए। जी बिल्कुल सही। देखिए, जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि हमको क्लासरूम के बाहर जाना चाहिए, राइट। और एक वीकनेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि प्रैक्टिकल्स हम नहीं करते। जितना हो सकते हैं हम ब्लैक बोर्ड पर जाकर चौक से काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लैब में जाने से घबराते हैं, क्योंकि उसमें वो करने के लिए आपको तैयारी बहुत करना पड़ती है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जब हम साइन और कोसाइन पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं जी, और बच्चों को कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और वो स्कूल के बच्चों को हम बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। ग्राउंड में ले जाइए और बोलिए ये बिल्डिंग की हाइट क्या है ये मालूम करो, राइट। तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। या तो कोई बच्चा ऊपर जाकर एक रस्सी फेंकेगा और उसकी लंबाई मापेगा, या दूसरा कोई दूर जाकर देखेगा एंगल से कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है जी, और वो साइन कोसाइन टेबल्स इस्तेमाल कर आप देख सकते हैं कि कितने दूर से कौन से एंगल पे से आप छत देख सक रहे हैं उसके हिसाब से। तो सिंपल एप्लीकेशंस हैं जो कर सकते हैं। बल्कि एक लकड़ी लेकर आप अर्थ का रेडियस आप मालूम कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं कि एक डंडा बस गाड़ दे स्कूल के कंपाउंड में, और रोज़ कोई एक वक्त 10 बजे या 11 बजे आप वो जो लकड़ी है, जो डंडा है, उसके टिप के उसके की शैडो कहाँ पर है वो पॉइंट मार्क कीजिए, और आप नोट करेंगे कि वो रोज़ बदलता है। हाँ, क्यों बदल रहा है तो वो डिस्कशन में आपको पता चलेगा कि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है 23.5 डिग्रीज में, और साल में 2 बार शैडो बिल्कुल छोटी हो जाती है, और क्यों होती है, और
ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे चीज़ें अगर हम देख सकें, कैलकुलेट कर सकें, तो हमको एक तो नंबर्स, पहली चीज़ मैथमेटिक्स में आपको नंबर्स को डील करने की आदत होनी चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए नंबर्स को डील करने की। उसके अलावा फिर आपको पैटर्न समझना चाहिए कि एक चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए हुआ सर। अगर हम टीचर्स के बारे में करें तो टीचर्स वो ऐसा क्या करें खुद अपनी अपग्रेडेशन के लिए, अपने इंटरेस्ट को बाकी रखने के लिए? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऐसे और भी जो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो ग्रुप्स बनाकर ये करना चाहिए कि एक तो स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ काम करें, दूसरे टीचर्स को ट्रेन करें, उनको बताएं कि किस तरह से सिखाया जा सकता है। मैथमेटिक्स के लिए ख़ास करके जब हम कई चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, हम समझ नहीं सकते कि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, और हम समझते हैं कि वो छोटा बच्चा उसको क्यों नहीं समझ सक रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझिए बिस्किट है जी, और मैं उनसे पूछूं हाफ क्या है, तो बच्चे समझ जा सकते हैं कि इसको मैं बिल्कुल आधा तोड़ूंगा तो ये हाफ है, ये हाफ, ठीक है। 1/3 वो 3 टुकड़ों में काट देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 3/5 क्या है, तो वो कैसा सिखाना चाहिए? खाली बोर्ड पे 3/5 लिख देना है या 5/3 क्या है? और आप समझते हैं आपके लिए आसान है, क्योंकि 5/3 3 goes in 5 one time, so 1 2/3 1 2/3 1 और 2/3 बिस्किट। लेकिन ये अगर थर्माकोल पीसेस लेकर या केक बिस्किट या जो भी लेकर अगर प्रॉप्स के साथ अगर कर सके तो वो फील आ सकता है और समझ सकते हैं। तब जैसा 3/5 है तो आप 3 बिस्किट को 5-5 टुकड़े कीजिए और फिर 3 ग्रुप में बांट दीजिए, वो हो गया। लेकिन ये हम कोशिश भी नहीं करते उस तरह समझाने की, और वो बच्चे समझते नहीं, और कुछ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है और सोचते हैं कि मैथमेटिक्स मुश्किल है और अजीब है, और राइट जी। अगर हम एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या अलग अलग कोर्स आ रहे हैं मार्केट में जो कि न्यू कोर्सेस है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये कोर्सेस कहाँ पर ऑफ़र हो रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज़ हो या कॉलेजेस हो, चाहे या इंडिया में हो या बाहर भी हो, कोर्सेस और कॉलेजेस की थोड़ा अवेयरनेस करिए जी। देखिए, नए एरियाज़ की अगर बात हो जो बहुत अहम है और ज़रूरी है, ये मैथमेटिक्स में एक एरिया है जो जिसको बोलते हैं सेलेस्टियल मैकेनिक्स ऑफ द हेवनली ऑब्जेक्ट्स, और इसका एप्लीकेशन और ज़रूरत हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग और ऑर्बिट और उसके ऑपरेशन जी उसमें इस्तेमाल होता है जी। तो ये हिंदुस्तान में नेग्लेक्टेड है, बहुत कम जगह पर पढ़ाया जाता है। ये रूस में बहुत है, अमेरिका, इसीलिए वो लोग बहुत तरक्की भी किए हैं स्पेस में। इंडिया में कुछ जगह पर है जहाँ होता है, और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं ये। और इसका एप्लीकेशन सैटेलाइट स्टेबिलिटी, डिज़ाइनिंग ऑप्टिमम ऑर्बिट्स बिटवीन इंटरप्लैनेटरी मिशंस, और ये सब में काम आता है। फिर एक एरिया है जिसको बोलते हैं, और ये मानो ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, प्रोफेसर भटनागर थे और उनके स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो लोग भी, और मुजफ्फरपुर में भी पढ़ाया जाता है। तो बहुत कम जगह पर है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, और ये जो एक मैथमेटिक्स की कंपोडियम है जिसमें इम्पॉर्टेंट एरियाज विच गेट अ लॉट ऑफ फंड्स में ये भी एक एरिया है विच इज़ लिस्टेड। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत थ्योरी है जो जिसको बोलते हैं काम थ्योरी, कोलमोगोरोव आर्नोल्ड मोज़र थ्योरी। तो ये कैलकुलस और ज्योमेट्री की एक एडवांस है, 20-30 साल पुरानी है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं मानी जाती है, और ये बहुत इस्तेमाल की जाती है
कई अलग अलग एरिया में, जैसा कि ट्रैफिक कंजेशन को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, कि एक राउंड अबाउट है जिसमें 3 या 4 रास्ते आ रहे हैं, तो उसको कैसे थोड़े से रीडिज़ाइनिंग की वजह से आप इसका फ्लो कंडीशन को जी राइट, या दवाओं की फैक्ट्री में पिपेट से वो लोग मेजर कर डालते हैं, सही अमाउंट ऑफ एक केमिकल दूसरा अमाउंट आता है, तो कभी क्या होता है वो पिपेट में फंस जाता है, तो उसको कैसे आप उसका स्टेम को अगर रीडिज़ाइन करेंगे तो वो फ्लो बराबर आएगा। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस कई जगह पर एप्लीकेशंस हैं। हसन सर, आपके वक्त के लिए और आपके अहम गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात, मैथमेटिक्स को एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज की तरह देखना चाहिए दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द नेचर। और जो खौफ है, जो एंग्जाइटी है मैथमेटिक्स के ताल्लुक़ से, वो स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करने से और क्लासरूम के बियॉन्ड नेचर को ऑब्ज़र्व करने से इंशाल्लाह इसके अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी मैथमेटिक्स से अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में। और दूसरी बात, हमने ये भी देखा कि मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है अब करंट दौर में जो टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड है, चाहे वो AI की हम बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें या बिग डेटा की बात करें, मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसी हिसाब से जो प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो फ़र्क पहले समझा जाता था वो एक ब्लर हो रहा है, उसके जो बाउंड्रीज़ है वो ब्लर हो रहे हैं, वो दोनों भी सेम बनते जा रहे हैं आगे चलने के बाद। हमने ये भी देखा कि फील्ड्स मेडल अवार्ड जिसे कहा जाता है, जो कि एक मैथमेटिशियन के लिए एक नोबेल प्राइज़ से भी बड़ी बात है, उसको क्वालिफाई करने के लिए उसके जो कंस्ट्रेंट्स है, उसका जो मुकाम है, हमने समझने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें।